हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो का डे 4। आई होप आपने पिछले 3 दिन की जो वीडियोज है अच्छे से देख ली होंगी, क्वेश्चन जो थे वो कर लिए होंगे। ठीक है जी। तो आज शुरू करते हैं अपनी डे 4 की वीडियो, जिसमें आज हम करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, और लाइक और कमेंट करके बता देना जरूर कि कैसी लग रही है। ठीक है जी। आओ बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्या? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी। फटाफट समझते हैं। पहले आप लोगों ने 3-4 चैप्टर अलग अलग पढ़े होंगे, ठीक है ना? नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी। बेटा, मैं इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। मैं एक चैप्टर को बिल्कुल अलग रख रहा हूं और बाकी 3 चैप्टर्स को एक साथ रख रहा हूं। इसमें जो 4 चैप्टर है हमारे टोटल। ठीक है जी। पहला, चेंज इन पीएसआर। दूसरा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और बेटा तीसरा हमारा डेथ। ये 3 चैप्टर आप लोगों ने पढ़े होंगे अलग अलग। ठीक है जी। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों चैप्टर्स को एक साथ करेंगे। क्लियर है यहां तक? 3 ये और एक और इधर, एडमिशन। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बात समझ में आ गई जी? बेटा बात समझिएगा। देखिए, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट और डेथ को मैंने अलग रखा और एडमिशन को अलग रखा है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इन तीनों में ना जो इनके कॉमन टॉपिक है, उसके अलावा जो बातें इन तीनों में, जैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तीनों में सेम तरीके से होती है। ठीक है जी। इसकी थोड़ी अलग होती है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से रखा और इन तीनों को एक तरीके से हम आराम से एक बार में समझ जाएंगे। समझ में आ रही बात? जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को कराया पहले, ठीक है ना? तो इन तीनों में सेम है और इसमें थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए मैंने इन तीनों को अलग रखा और इसको अलग रखा है। ठीक है ना? समझ में आ गई इतनी बात? अब इनके जो कुछ कॉमन टॉपिक हैं, इन तीनों के और एडमिशन के, मैं वो कॉमन टॉपिक लिख रहा हूं पहले बीच में। पहले कॉमन टॉपिक्स करेंगे, ठीक है? फिर जो इसका अलग टॉपिक है वो करेंगे और इसका जो अलग टॉपिक है वो करेंगे। ठीक है जी। पहले कॉमन टॉपिक सुनो क्या क्या है। कॉमन टॉपिक्स हमारे क्या क्या रहेंगे जी? बेटा कॉमन टॉपिक्स में हमारा पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। ठीक है जी। दूसरा, सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियोज। ठीक है जी। तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स ऑब्लिक प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है जी। तीसरा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। चौथा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। चौथा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। पांचवा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। और छठा, बैलेंस शीट। ठीक है जी।
बेटा इसके साथ साथ ना तीसरे वाले में स्पेसिफिक रिजर्व भी है, तो मैंने इसलिए अलग से नहीं लिखा, इसी के साथ लिख रहा हूं स्पेसिफिक रिजर्व्स। इनका ट्रीटमेंट भी, दो रिजर्व थे ना हमारे स्पेसिफिक, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है ना। तो ये कॉमन टॉपिक है हमारे, ठीक है ना। इसके अलावा जो हम अलग पढ़ेंगे, एक तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है जी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इधर भी है इधर भी है ना। जब कराऊंगा तो अलग अलग ही कराऊंगा ऐसे ही। उसके बाद एक हमें पढ़ना पड़ेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो यहां वाली सेम और यहां वाली अलग है थोड़ी सी, है ना। इन तीनों में सेम है, इसलिए मैंने इनको अलग रखा है, इसको अलग रखा है, ठीक है जी। और एक यहां पे आपको दो चीजें और पढ़नी पड़ती हैं, लोन अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो इसमें नहीं है। क्या? लोन अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो इसमें इसको करेंगे, ठीक है जी। तो तीन टॉपिक इधर के अलग है और एक टॉपिक जो है इनका अलग है। समझ में आ रही बात? तो पहले हम बात करने वाले हैं इन कॉमन टॉपिक्स के बारे में एक एक करके। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉमन टॉपिक से। और नंबर 1 है हमारा क्या? कैलकुलेशन ऑफ, बताओ जी, पहला कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर में सबसे पहले समझना क्या करेंगे बेटा। देखो रेशियो निकालना ना, चाहे कोई भी चैप्टर हो, रेशियो निकालना बड़ा सिंपल है। आपको क्वेश्चन का समझ आना जरूरी है बस। क्वेश्चन अगर आप समझ गए क्वेश्चन ने क्या बोला है तो आप रेशियो आराम से निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन रेशियो निकालने का जो तरीका है, हमें क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। देखो बड़ा क्वेश्चन रेशियो का नहीं आता एग्जाम में, 3 नंबर में 4 नंबर में आपसे रेशियो निकलवाए, कभी कभी दे देता है वैसे, ठीक है। पर अभी बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, अभी क्या आता है आपका एमसीक्यू में आता है। समझ में आ रही बात? तो बेटा उसको निकालने के लिए आपको एक पता चलना चाहिए ना कि आपको स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन को। समझ में आ रही बात? तो स्टार्ट कैसे करेंगे वो समझते हैं फटाफट। तो जो इसके लिए इंपॉर्टेंट बात है वो लिख दूं पहले। क्वेश्चन का समझ आना जरूरी है बेटा, ये याद रखना बस। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन का समझ आना जरूरी है, ठीक है ना। हम एक फॉर्मेट जो फॉलो करते आए हैं हमेशा, वो क्या है जी? सबसे पहले नेम ऑफ पार्टनर, पहले क्या लेंगे? नेम ऑफ पार्टनर। उसके बाद ओल्ड रेशियो, क्या लेंगे? ओल्ड रेशियो। फिर क्या करेंगे हम? अपनी एडजस्टमेंट। क्या करेंगे? एडजस्टमेंट। और हमारा क्या आ जाएगा? न्यू रेशियो। बेटा इस फॉर्मेट को आप चाहे लिख लेना या कुछ भी कर लेना, दिमाग में रखना बस कि हमें शुरू ऐसे करना है। समझ में आ रही बात? शुरू इस प्रकार से करना है, ठीक है जी। तो मैं इसके एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके आपको कराता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 समझेंगे। मान लेते हैं ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है। रेशियो दे रखा है 3:2:1। ऑन 1 अप्रैल they decided to change their प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन्होंने डिसाइड किया कि अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेंगे? चेंज करेंगे। फॉर विच ए सरेंडर 1/3 of his share and B surrender 1/6 from
his share in favor of C। ठीक है जी। बेटा आप लोग इसको, जो मैं क्वेश्चन लिखने का टाइम है, इसको स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अगर वीडियो लंबी लग रही है तो। ठीक है, वैसे नहीं करोगे तो ज्यादा सही है। क्लियर है जी, यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन को समझिए जरा। भाई क्वेश्चन का समझ आना जरूरी है, क्वेश्चन समझ गए तो आंसर आराम से हो जाएगा। ए, बी और सी 3 पार्टनर है, ठीक है, जिनका रेशियो पहले था 3:2:1। उन्होंने डिसाइड किया कि अब से हमारा रेशियो क्या रहेगा, पता नहीं, चेंज करने का डिसाइड करा, नया रेशियो बताया नहीं है आपको। ठीक है जी। अब जब चेंज करने का डिसाइड किया तो बोला कि भैया ए कह रहा है मैं अपने शेयर का कितना दूंगा, 1/3। मैं अपने शेयर का, ध्यान से सुन लो, मैं अपने शेयर का 1/3 किसको दे रहा है, वो सी को। ठीक है जी। और सी कह रहा है भाई मैं अपने शेयर में से, बेटा इस बात को समझो, ये जो ऑफ हिज शेयर है और यहां पे क्या लिखा है, फ्रॉम हिज शेयर, रटने वाली बात ही नहीं है कुछ, सिंपल। वो कह रहा है मैं अपने शेयर का 1/3 दूंगा, है ना, और वो कह रहा है मैं अपने शेयर में से 1/3 दूंगा, 1/6 दूंगा, सॉरी कितना दूंगा, 1/6 फ्रॉम हिज शेयर। अपने शेयर में से कितना देगा वो, 1/6। क्लियर है जी। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। ठीक है जी। अब इसको करेंगे कैसे, मैं लिखूंगा नहीं, बस दिमाग में चलना चाहिए मेरे। बताओ जी, सबसे पहले नेम ऑफ पार्टनर लिख लेते हैं, तो ए बी सी, है ना। ओल्ड रेशियो लिख लेता हूं, बताओ, 3/6, 2/6, 1/6। क्लियर। कौन जा रहा है, कोई नहीं जा रहा सर, उसका चेंज इन PSR है। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, नीचे लिखता हूं शेयर सरेंडर बाय। बेटा ए कितना दे रहा है, ए ने कहा मैं अपने शेयर का 1/3, ये तो बोला है जी। तो उसका शेयर कितना है, 3/6। तो बेटा 3/6 का 1/3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो इंटू कितना करेंगे, 1/3, तो ये कट जा कितना आएगा, समझ में आई बात। अच्छा बी कितना सरेंडर कर रहा है, बी तो कह रहा है भाई मैं सीधा सीधा अपने में से कितना दे रहा हूं, 1/6, उसका निकालने की जरूरत नहीं है, उसने कहा फ्रॉम हिज शेयर, मैं अपने शेयर में से दे रहा हूं, है ना जी। तो दे कितना रहा है समझ में आ गई इतनी बात, तो बहुत सिंपल है। ए अपने शेयर में से 1/6 दे रहा है ना, तो बेटा इसमें से 1/6 क्या करेंगे, माइनस। ये अपने शेयर में से कितना दे रहा है, 1/6, तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस। और इसको मिल कितना रहा है, 1/6 ए से प्लस 1/6 बी से। तो बेटा नया रेशियो क्या हो जाएगा, 2/6, 1/6, 3/, तो न्यू रेशियो हो गया 2:1:3। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। हमें बस क्वेश्चन को शुरू करना आना चाहिए, एक तो शुरू करना कैसे है वो पता हो, समझ में आ रही बात, और दूसरा क्या पता हो, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, मतलब दूसरी बात क्वेश्चन का समझ आना जरूरी है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। ठीक है जी। चलिए ये क्वेश्चन किसका था हमारा, ये क्वेश्चन था हमारा किसका, न्यू PSR का। ये क्वेश्चन किसका था, न्यू PSR का। ठीक है जी। अब चलते हैं फटाफट किस पे हम बेटा एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 सेम। ए बी और सी 3 पार्टनर हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं 3:2:1 का रेशियो है। ठीक है जी। आगे लिखा है बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय A and C. His share is taken by A and C in their original
रेशियो। बेटा इधर सुनो, अब ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशियो क्या है 3:2:1, ठीक है जी। बी रिटायर हो गया, बी क्या हो गया रिटायर, एंड हिज शेयर इज टेकन बाय, उसका शेयर किसने ले लिया ए और सी ने। भाई बी रिटायर होगा तो शेयर कौन लेगा ए और सी लेंगे ना, किस में लिया है ओरिजिनल रेशियो में लिया है, ठीक है जी। अब देखो इसको कैसे करोगे, सेम वैसे ही करेंगे बेटा। बताओ नेम ऑफ पार्टनर ए बी सी, नेम ऑफ पार्टनर ए बी सी, बात समझ में आ गई जी। ओल्ड रेशियो 3/6, 2/6 और 1/6। कौन रिटायर हो रहा है बी, तो बेटा इसका शेयर कौन ले रहा है ए और सी, तो मैं नीचे लिख देता हूं, लो शेयर टेकन बाय, बेटा ए और सी, ए कितना ले रहा है बताओ 2/6 का, कितना, अच्छा इनका ओरिजिनल रेशियो क्या है 3:1, 3:1। अब बच्चे यहां पे गड़बड़ कर देंगे, इनटू कर देंगे 3/6 तो गलत हो जाएगा, बात समझ में आ रही है जी। हमें करना है 3 और 1 में, तो इन दोनों का ओरिजिनल रेशियो क्या है 3:1, तो इनटू कितना करेंगे 3/4 और 1/4, बताओ जी कितना आएगा, इंटू 3/4 इंटू 1/4, बताओ जी कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बेटा 3/12 और 1/12, समझ में आ गई बात। ये कितना लेगा 3/12 और ये कितना लेगा 1/12, ठीक है जी। तो बेटा इसका तो -2/6 हो जाएगा, इसमें प्लस कर देंगे 3/12 और इसमें प्लस कर देंगे 1/12। चलिए जी बताओ, ध्यान से देखो इधर, एलसीएम लेंगे आएगा 12, एलसीएम कितना आ जाएगा 12। अब बेटा यहां पे क्या करोगे बताओ, यहां पे आएगा 6 2 जा होते हैं 12, तो 2 3 जा 6 प्लस 3 9, और इसका ऐसे आ जाए कितना 12, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो बेटा 9:3, अभी कट जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9, तो 3:1, तो यह हो गया हमारा न्यू रेशियो। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई बात, क्लियर। देखो होता क्या है ना, जब क्वेश्चन कुछ ना बोले, रेशियो था 3:2:1, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, बस बोला बी रिटायर हो गया। अगर बी रिटायर हो इसका मतलब रेशियो क्या बचा 3 और 1, भाई सिंपल समझो ना, ये रेशियो है, ये रेशियो है, बी रिटायर हो गया तो इसको काट दो, क्या बचा 3 और 1, है ना। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज कर रहे हैं वहां पे हम, कि जो उसका शेयर है बी का वो कौन ले रहा है ए और सी ले रहे हैं 3:1 में ही, तो अगर आप डायरेक्ट भी करोगे तो भी वही आएगा, बट जब क्वेश्चन अगर निकालने को बोले तो ऐसे निकाल के दिखाना पड़ेगा आपको ये, ठीक है जी, समझ में आ गया। अच्छा तो अब बी रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी, आगे लिखा है जी इक्वली, आगे क्या लिख दिया यहां पे इक्वली, क्वेश्चन समझ लो, ए बी सी 3 पार्टनर रेशियो 3:1, ठीक है, बी रिटायर और उसका शेयर ले रहे हैं कौन ए और सी इक्वली, हो जाएगा, ये अपने आप कर लेना फिर, होमवर्क है, ठीक है ना। ए बी सी 3 पार्टनर 3:2:1 का रेशियो, बी रिटायर हो रहा है उसका शेयर कौन ले रहा है ए और सी ले रहे हैं किस रेशियो में इक्वली, बराबर बराबर। तो बेटा सिंपल है, यहां पे क्या करोगे 2/6 इंटू 1/2, 2/6 इंटू 1/2, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 2/12 या 1/6 ही आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ना, है ना जी, तो इसका कितना आ जाएगा 1/6 और 1/6, ठीक है जी। तो बेटा इसमें प्लस करोगे 1/6 तो कितना हो जाएगा 4/6 और ये हो जाएगा 2/6, है ना जी, तो 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। बेटा मैं फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन आसान है, लेकिन उसके लिए पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है, और दूसरा आपको फॉर्मेटिंग जो है, ये पहले क्या लिखेंगे नेम ऑफ पार्टनर ओल्ड रेशियो, फिर करेंगे एडजस्टमेंट, तो नया रेशियो आ जाएगा, क्लियर, समझ में आ गई बात।
कर लोगे? अच्छा, डेथ और रिटायरमेंट में सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन एडमिशन का और देख लो, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। एग्जाम्पल 3, बेटा ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशियो 3:2 है। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर। They admit C for 1/5 share, which he acquired from A and B equally। समझ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आ गया तो हो ही जाएगा, है ना? चलो फिर भी कर लेते हैं। बेटा मैंने फ्रॉम शेयर ऑफ शेयर भी समझा दिया था, वैसे आपको इसमें अलग अलग केस नहीं है, क्वेश्चन समझ आना चाहिए बस। ठीक है जी, चलो समझो जरा, सॉल्यूशन बताओ। सबसे पहले नाम लिखेंगे ए बी सी। ओल्ड रेशियो बताओ भाई। 3/5, 2/5। सी का नहीं है ना, क्योंकि सी कौन है? नया पार्टनर। इसको मिलेगा कितना फ्यूचर में? 1/5 ही मिलना है ना? बट ये 1/5 देगा कौन? ए और बी देंगे इक्वली। तो यहां लिखेंगे शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम, ध्यान से सुनिएगा, एक्वायर्ड फ्रॉम, बताओ जी किससे? ए और बी से। बेटा ए कितना देगा? 1/5 का आधा, और बी कितना देगा? 1/5 का आधा। तो बेटा 1/10, 1/10। बताओ जी कितना आ जाएगा? -1/10 -1/10। एलसीएम लेंगे 10 आ जाएगा। 6 में से 1 गया 5, एलसीएम लेंगे 10। बेटा 4 - 1 3। अब इसका डिनोमिनेटर सेम करना है तो इनटू कर देंगे 2/2। तो क्या आ जाएगा? 2/10। तो न्यू रेशियो 5:3:2। समझ में आ गया जी? बताओ हो जाएंगे? कर लोगे? चलो फिर अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। हमारे जो कॉमन टॉपिक थे उनमें जो दूसरा टॉपिक था वो था सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। उसके बस फॉर्मूले लिखवाऊंगा। समझ में आ रही बात? सैक्रिफाइसिंग गेनिंग के फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, एमसीक्यू में पूछ लेता है। बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बात समझ में आई? तो मैं अगले पेज पे लिख देता हूं, टॉपिक नंबर 2, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बताओ जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है जी। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बात समझ में आ गई जी? अब इसको कैसे करोगे ये भी समझ लो। सबसे पहले लिखना नेम ऑफ पार्टनर्स, जैसे हम अभी तक लिखते आए हैं। नेम ऑफ पार्टनर लिख दिया। अब आपको निकालना क्या है? मान लो सैक्रिफाइस निकालना है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो। ऐसे करना ए बी सी। ठीक है जी, जैसे मैंने पहला वाला क्वेश्चन कराया था अभी सबसे पहला, तो मैंने यहां क्या लिया? ए बी सी। ठीक है जी। हमारा ओल्ड रेशियो क्या था? 3:1। तो 3/6, 2/6, 1/6। इसमें से माइनस कितना करेंगे? न्यू रेशियो क्या आया था? 2:1:3। तो 2/6, 1/6,
और 3/6, हाँ है ना। तो बेटा ध्यान से देखो, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, 3 से 2, यानी क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कम हो रहा है ना जी। तो इसका कितना आया, 1/6 का सैक्रिफाइस। समझ में आ रही है बात। बेटा चेंज इन पीएसआर वाले जो सबसे पहला एग्जांपल है वो करा रहा हूं। ये क्या आया, 1/6 का, ये भी क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस। लेकिन ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, 1 से 3, तो यानी कि गेन कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे 2/6 का गेन। समझ में आ गई बात। रटने वाले बच्चे ध्यान दें, प्लस में आया तो सैक्रिफाइस, माइनस में आया तो गेन, है ना जी, यही रटते हो ना आप। चलो बेटा समझ में आ गया ये, कोई दिक्कत। चलिए जी, तीसरा कॉमन टॉपिक बताओ क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, यही था ना जी। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। चलिए बेटा मैं आज सिर्फ कंसेप्ट कराऊंगा, घबराओ मत। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स ऑब्लिक प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। बताओ जी, पार्ट 1 रिजर्व्स ऑब्लिक प्रॉफिट्स, और बेटा इधर क्या लिखेंगे हम, इधर क्या लिखोगे, लॉसेस। ठीक है जी। बेटा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट और लॉस को मैंने 2 उसमें कर दिया, पहला रिजर्व्स और प्रॉफिट्स, और दूसरा क्या है हमारा, लॉसेस। रिजर्व्स और प्रॉफिट्स और दूसरे क्या है हमारे, लॉसेस। ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा, मैंने इनको 2 जगह क्यों करा है, सुनो बेटा, रिजर्व्स और प्रॉफिट्स और इधर क्या है, लॉसेस। देखिए रिजर्व्स और प्रॉफिट्स जो होते हैं ना हमारे, ये कहां पे गिवन होते हैं हमें, ये गिवन होते हैं लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कहां पे होते हैं, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। एक बात तो ये, ठीक है जी। अब रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस में करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बेटा सुनो, हमने आज तक जितने भी रिजर्व्स इकट्ठे करे हैं, जितने भी रिजर्व्स और प्रॉफिट इकट्ठे करे हैं, वो किसके हैं, ओल्ड पार्टनर्स ने करे तो उन्हीं के हैं, ठीक है ना। तो उनको क्या किया जाएगा, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बात समझ में आ गई, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है। तो रिजर्व्स और प्रॉफिट्स का जो बैलेंस, लायबिलिटी साइड होते हैं बैलेंस शीट की, ठीक है। एग्जाम्पल जनरल रिजर्व आपको देखने को मिलेगा जनरल रिजर्व के नाम से, या तो रीवैल्यूएशन रिजर्व, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, या बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। अगर लायबिलिटी साइड में तो ऑब्वियसली बात है क्रेडिट दे रखा होगा, ठीक है, लेकिन अगर नीचे एडजस्टमेंट में तो पी एंड एल का क्रेडिट लिखा होगा ब्रैकेट में, तो अगर कुछ नहीं बोला तो भी क्या मानेंगे, क्रेडिट ही मानेंगे। डेबिट तब मानेंगे जब बोला हो क्वेश्चन है कि ब्रैकेट में डेबिट लिख के, ठीक है जी। तो पी एंड एल यानी कि प्रॉफिट और लॉस मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में क्रेडिट, चाहे क्रेडिट बोले या कुछ ना बोले तो प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के ब्रैकेट में डेबिट लिखा है तो लॉस मानेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये सारे के सारे क्या है मेरे, रिजर्व या प्रॉफिट है। तो इनका बैलेंस कैसा होता है जी, बताओ, इनका सबका बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। तो समझो अब बात को। तो बेटा इनका ट्रीटमेंट लिख रहा हूं मैं नीचे। ट्रीटमेंट क्या होगा, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
याद रखना, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है जी। देखो अगर आपको ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे तो ही आप क्वेश्चंस कर पाओगे, वरना दिक्कत है भाई। कंसेप्ट ही नहीं पता होगा करना क्या है तो आप करोगे कहां से, है ना। तो इसलिए मैं आपको पहले कंसेप्ट बता रहा हूं सारे, फिर कल क्वेश्चंस कराऊंगा इसी के, तो इसलिए सुनते रहो ध्यान से। तो बेटा ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है शांतनु, समझ में आया? ठीक है बेटा, आगे सुनो फिर। इसका बैलेंस बेटा, लॉसेस, लॉस कहां दिए होते हैं, लॉस कहां होंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। लॉस कहां दिए होंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है जी। एग्जाम्पल बेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। कैसा बैलेंस, डेबिट। दूसरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से देखने को मिलेगा, सस्पेंस या एक्सपेंडिचर, या बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से देखने को मिल सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से। ठीक है जी। अगर इन तीनों नामों से दे रखा है तो क्या है, लॉस है ना। ये तीनों से दे रखा है तो लॉस है, या एसेट साइड में दे रखे तो लॉस है, ये तीनों। ठीक है जी। अब इसका ट्रीटमेंट बताओ क्या करेंगे फिर। सर सिंपल सी बात है, प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बांट रहे थे, तो लॉस को भी किसको देंगे, ओल्ड पार्टनर्स से रिटर्न ऑफ करेंगे। ठीक है ना। तो बेटा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या होगा, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में क्या करोगे, वेरी गुड। तो लो रिटर्न ऑफ करेंगे। बेटा रिटर्न ऑफ करना मतलब पार्टनर्स की कैपिटल को कम करना। पार्टनर्स कैपिटल कम होगी तो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, है ना। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब पार्टनर्स को देना, और अगर रिजर्व प्रॉफिट पार्टनर्स को दोगे तो उनकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी तो कहां जाएगा, क्रेडिट में। तो अकाउंट बनाते टाइम ध्यान रखना, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा, और ये कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है जी। ठीक है जी, ठीक है। अब सुनो इनकी जर्नल एंट्री की बात। हां जी, जर्नल एंट्री बेटा वेरी सिंपल, करण से पूछूंगा ना वो भी बता देगा। करण इनका बैलेंस कैसा है बेटा, क्रेडिट, क्रेडिट। तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, है ना। इनका बैलेंस क्या है, क्रेडिट। भाई जिस चीज का बैलेंस क्रेडिट होता है उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। जिसका बैलेंस डेबिट होता है उसे खत्म करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। पता है नहीं बस सबको। तो इनका बैलेंस है क्रेडिट, तो बेटा खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी बताओ, इन सबको मैं रिजर्व और प्रॉफिट ही बोल रहा हूं अभी। तो बेटा रिजर्व्स ऑब्लिक प्रॉफिट, मैं जो लिख रहा हूं वो जरूरी नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वो जरूरी है सुनना। समझ में आ गई बात, तो सुन लो ध्यान से। रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को करेंगे डेबिट। ठीक है जी। टू क्रेडिट किसको करोगे, अगर हम खत्म कर रहे हैं रिजर्व्स को, रिजर्व्स को खत्म करके दे भी तो रहे हैं किसी को, किसको दे रहे हो, ओल्ड पार्टनर्स को, है ना। किस रेशियो में दे रहे हैं, ओल्ड रेशियो में। तो बेटा क्रेडिट भी किसको करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और बेटा अगर कैपिटल फिक्स है तो यहां क्या आ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स करंट। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गई बात, क्लियर। इनका बैलेंस क्रेडिट है, रिजर्व प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, तो इनको डेबिट करेंगे, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओके। अच्छा इनका बैलेंस कैसा है, अब इसकी एंट्री बताओ करण। इनका बैलेंस कैसा है, डेबिट, तो खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट, सिंपल। तो लो बेटा अगर ये क्रेडिट होंगे तो डेबिट कौन होंगे, पार्टनर्स। तो एंट्री क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड।
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेज। मैं लॉसेज लिख रहा हूं जी, आपको अगर पी एंडल दे रखा है तो पी एंडल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू तो डेफर्ड रेवेन्यू। बात समझ में आ गई जी? कोई दिक्कत? इसके अलावा कुछ है तो बताओ। इस टॉपिक में इसके अलावा कुछ नहीं है जी, और ये टॉपिक हर चैप्टर में सेम है। समझ में आ रही है बात? चाहे चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या डिजोल्यूशन हो, उसमें भी यही है। समझ में आ रही है बात? और इसका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का पक्का आता है, ठीक है ना? 3 नंबर में 3 एंट्री आती है, एक जनरल रिजर्व दे देता है, साथ में गुडविल दे देता है, और बस 2 चीज दे देता है, या एक लॉस दे देता है, ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन पक्का आता है 3 नंबर में। अब बड़े क्वेश्चंस में तो ये काम आएगा ही आएगा, ठीक है ना? तो बेटा हर एक स्टेप को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए समझते रहो, ठीक है? अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर लो फटाफट, बहुत काम आने वाली है वीडियो आगे वाली। कहा है ना 30 दिन में पूरा कोर्स कराऊंगा, तो कराऊंगा, ठीक है जी? चलो आगे चलें, अगले टॉपिक पे चलते हैं जी। अगला टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक रिजर्व का। क्या है? स्पेसिफिक रिजर्व। तो बेटा हेडिंग डालेंगे स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व्स बेटा ज्यादा नहीं है, 2 ही तो रिजर्व हैं स्पेसिफिक वाले, एक और एक ये 2, ठीक है जी? पहले रिजर्व का नाम है वर्कमैन, वेरी गुड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। दूसरा है जी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी बोल देते हैं, ठीक है जी? दूसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑब्लिक फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑब्लिक फंड, ठीक है जी? यहां तक कोई दिक्कत? ये 2 हैं, ठीक है जी? पहले इसको समझते हैं, फिर इसको समझेंगे, दोनों को समझेंगे एक एक करके। बहुत आसान टॉपिक है बेटा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को समझो। पहले हमने क्या किया? हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट कर रखा है। नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले समझते हैं। हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट किया, मान लो 60,000 रुपए का। कितने का जी? 60,000 का। और हमारी फॉर्म में पार्टनर कितने? 3, ए, बी और सी, ठीक है जी? एक छोटे से एग्जाम्पल से कराऊंगा, इसलिए समझो। एग्जाम्पल है ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है जी? जिनका रेशियो है 3:2:1। अब चाहे इनका रेशियो बदले, या नए पार्टनर आए, या रिटायर हो, कुछ भी हो, सेम होगा जी हर चैप्टर में। बात समझ में आई? और इनकी जो बैलेंस शीट है उसमें यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है हमें कितने का? मान लो 60,000 का। कितने का दे रखा है? 60,000 का, ठीक है जी? अब बात समझना बहुत ध्यान से। तो इसमें क्या हो सकता है, मैक्सिमम केसेस क्या बन सकते हैं वो समझते हैं जी। बेटा इसको ऐसे समझिए कि मेरे पास 60,000 रुपए हैं गुल्लक में, मैंने 60,000 रुपए इकट्ठे कर रखे हैं, है ना? इस पैसे को इकट्ठे करने के पीछे पर्पज क्या है? इस पैसे को इकट्ठा करने के पीछे पर्पज है कि अगर किसी वर्कर को कोई चोट लग गई, कुछ हो गया, तो हमें उसको क्या देना पड़ेगा? क्लेम देना पड़ेगा, ठीक है जी? उससे क्या देना पड़ेगा? क्लेम। बात समझ में आ रही है जी? तो उसके लिए मैंने 60,000 रुपए इकट्ठे कर रखे हैं, ठीक है जी? अच्छा सुनो, चाहे चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कुछ भी हो, बात समझना ध्यान से, ठीक है जी? अगर किसी वर्कर को, शांतनु, अगर किसी वर्कर को कोई चोट नहीं लगी, तो बेटा जो गुल्लक में जितने भी पैसे वो पूरा पूरा हमारा प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ? प्रॉफिट तो है ही ना, रिजर्व है, प्रॉफिट है, तो उसको क्या करेंगे? खत्म। तो खत्म करने के लिए क्या करोगे भाई? सिंपल सी बात, क्वेश्चन ने आपको बस ये दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना? 60,000, और आपको रेशियो बताया 3:2:1,
और बाकी जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन की वो दे रखी है, ठीक है जी। इसके रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बात समझ में आई। अब इसको क्या करोगे सर, इसको क्या करना है, अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो इसको खत्म कर देंगे और पार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। एंट्री क्या करोगे, एंट्री क्या करोगे, जब कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो तो एंट्री क्या करोगे बेटा। अब मैं सारी चीजें ऐसे कि व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, ऐसे पूरा फुल फ्लेज नहीं, आप सुनते रहो और समझते रहो, ठीक है जी। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है जी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस केस में ये हमारा प्रॉफिट है पूरा पूरा। इसको क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो पीछे रिजर्व में सीखा था, ठीक है जी। एंट्री क्या करोगे बेटा, रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, है ना। तो एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। बट मेरे पास पार्टनर्स के नाम है तो नाम लिख देता हूं, एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और बेटा टू सीज कैपिटल। बात समझ में आ गई जी। तो यहां पे कितना आ जाएगा 60,000 और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, 3:2:1 में। तो ये आ जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000। बेटा 60,000 को 3-2-1 में बांटोगे ना तो 30,000, 20,000 और 10,000। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलो जी दूसरी बात समझते हैं। अब सुनना, मेरे पास रिजर्व कितना है 60,000, है ना। क्लेम हो गया मान लो 20,000 का या 30,000 ही मान लेते हैं। क्लेम कितने का है जी 30,000, रिजर्व कितना है 60,000, क्लेम कितने का है 30,000। वर्कर को चोट लग गई, थोड़ी बहुत लगी है, 30,000 रुपए देने बस, ठीक है जी। तो अभी भी फायदा है नहीं है, देखो नुकसान भी है, 30,000 का नुकसान तो है, बट मैं तो मान के चल रहा था, मैंने इकट्ठे कितने कर रखे 60,000, लेकिन उनमें से मुझे देने कितने पड़ेंगे सिर्फ 30,000, ठीक है जी। तो एंट्री क्या करोगे बेटा, एक बात दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चन कुछ भी हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको पूरा खत्म करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो बेटा इसको खत्म कर दो पहले, एंट्री बताओ दूसरी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट करेंगे कितने से 60,000, ठीक है जी। डेबिट कितने से करोगे 60,000 से। अब हमें क्लेम कितना देना है 30, बेटा क्लेम देना है अभी दिया नहीं है ना। तो क्लेम मेरे लिए क्या बन गई लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो वंशी का क्रेडिट करते हैं ना, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं क्रेडिट। तो बेटा क्रेडिट कर देंगे टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना 30,000। सिंपल है, 60,000 रुपए थे, 60,000 रुपए थे जिसमें से 30,000 देने तो मैंने अलग निकाल के रख दिए कि ये तो देने हैं जी। अभी भी मेरे पास कितने बचे 30,000, तो ये 30,000 किसको दे दो पार्टनर्स को, किस रेशियो में ओल्ड रेशियो में। सिंपल है ना जी। तो टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। बात समझ में आ गई जी। कितना बेटा 15,000, 10,000 और 5,000। 30,000 को 3-2-1 में बांटेंगे तो यही आएगा ना जी। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गई बात। चलिए जी अब तीसरा केस देखते हैं। हमने रिजर्व कितना कर रखा है 60,000, हमारे पास रिजर्व कितना है 60,000, क्लेम है 1 लाख का। क्लेम कितने का है 1 लाख का, या छोड़ो 80,000 90,000 मानते हैं। क्लेम कितने का है 90,000, ठीक है जी। क्लेम हमारे पास पैसा कितना इकट्ठा है 60, लेकिन क्लेम कितने का हो गया 90। क्या 60,000 में से 90,000 दे पाओगे, तो 60 तो दे सकते हैं। तो एक काम करते हैं पहले रिजर्व को खत्म कर लेते हैं। लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से 60,000 से जी। लो जी 60,000, तो 60,000 तो यहां से चले गए। अच्छा देने कितने वो भी लिख दो नीचे। लो टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना है जी, लायबिलिटी तो 90 की है, बाकी 30,000 रुपए कौन देगा हम देंगे, है ना।
बट किसके थ्रू? रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, याद रखना, किसके थ्रू? रिवैल्यूएशन। भाई जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा वो किसमें जाता है? रिवैल्यूएशन में, है ना? तो इसको किस में लेके जाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बात समझ में आ गई? तो बेटा लॉस है इसलिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। लॉस है, क्या करेंगे? डेबिट। किसमें? रिवैल्यूएशन में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना? 30,000। रिवैल्यूएशन क्या कर देंगे? डेबिट। कितना? 30,000। बात समझ में आ गई जी? अब बेटा ये 30,000 का लॉस है, इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। डेबिट है ना, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो बताओ एंट्री क्या होगी? इसकी दो एंट्री बनेंगी ना, 1 और 2। इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, टू रिवैल्यूएशन, और डेबिट किसको करोगे? वेरी गुड, ए बी और सी। बेटा पूरा लिख लेना, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। कितने से? ये 30,000 और ये 15, 10 और भैया 5। बताओ जी कोई दिक्कत? समझ में आ गया? क्लियर है जी? तो ये 3 केस बनते हैं जी यहां पे। अच्छा एक केस और बन जाएगा, चलो मान लेते हैं। मेरे पास रिजर्व कितना है? 60,000। क्लेम कितने का है? 60,000। बड़ा मुश्किल है ना? मैंने रिजर्व कितना कर रखा है? 60,000 का, और क्लेम कितने का है? 60,000 का। तो क्या मुश्किल है ये? भाई रिजर्व को खत्म कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट 60,000 टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना कर देंगे? 60,000। खत्म। अगर ये 3 समझ में आ गए तो 10 बना लो, 50 बना लो, है ना? मैं कह दूं जी क्लेम 10,000 का है, क्या बन हो नहीं पाएगा? अगर मैं 60,000 में, रिजर्व 60,000 है और क्लेम कितने का? 10,000, तो 50,000 बच जाएगा। बेटा अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए आप कर लोगे। अब समझ में आ रही है बात? बट बशर्ते ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। याद रहेंगी? नींद आ रही है? फिर बोल क्यों नहीं रहे? चलो कोई दिक्कत? हल्के पड़ गए अब तुम। अभी तो 1 घंटा भी ना हुआ, 2 मिनट है 1 घंटा होने में भी, जब ये हाल है तुम लोगों का। कोई बात नहीं बेटा, सेम इसमें भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना? सेम वही हमारे पार्टनर है ए बी सी, रेशियो है 3, 2, 1, ठीक है जी? बेटा चैप्टर कोई सा भी हो, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ, डिसोल्यूशन नहीं कह रहा मैं, उसको तो अलग से करेंगे। समझ में आ रही बात? क्योंकि वहां पे इनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग होता है, ठीक है जी? तो इनमें ये सब सेम ही होना है। आओ बेटा बैलेंस शीट प्यारी सी दे रखी है आपको, बैलेंस शीट दे रखी है। यहां पे क्या दे रखी है आपको? लायबिलिटी, एसेट्स, ठीक है जी? आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, मान लेते हैं कितने का? 30,000 का, थोड़ा ही बनाया। कितने का? 30,000। और बेटा इधर क्या दे रखी है? इन्वेस्टमेंट दे रखी है, कितने की? 1 लाख की। इन्वेस्टमेंट कितने की दे रखी है? 1 लाख की, ठीक है जी? बात को समझना ध्यान से। इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, और बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है हमारा? 10,000 का। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गई बात? आओ बात को समझो आगे। बेटा ये जो इन्वेस्टमेंट है, हमने 1 लाख रुपए जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रखे हैं, हमें इसमें अगर कल को कोई लॉस हुआ तो हमने उसके पर्पज के लिए क्या बना रखा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है। बात समझ में आ रही है जी? 1 लाख रुपए जो हमने मार्केट में क्या कर रखे हैं? इन्वेस्ट कर रखे हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा क्या होती है? फ्लक्चुएट होती है ना, तो उसके पर्पज के लिए हमने 30,000 का क्या बना रखा है? अपना रिजर्व क्रिएट कर रखा है। क्लियर है जी? अब बात को समझना बेटा, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, कभी भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में क्या दे रखा है? कोई भी
सिंपल पहला केस मैं मान लेता हूं, हमारा क्वेश्चन यही है, नाम दे रखे हैं और इतनी इंफॉर्मेशन और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो क्या करोगे, क्या करेंगे जी सर, क्या करेंगे? समझ में आ रही है बात? सुनो, इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, रिजर्व कितने का? 30,000 का। भाई जिस पर्पज के लिए बनाया था, लॉस होगा तो कुछ करना पड़ेगा, लॉस नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपने आप से थोड़ी ना लॉस मानेंगे। तो बेटा पूरा पूरा जो 30,000 है, जो गुल्लक में पैसा है, गुल्लक तोड़ेंगे, पैसे को बांट देंगे, सिंपल। एंट्री क्या करोगे? रिजर्व है, रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। एंट्री क्या होगी? बहुत बढ़िया, तो IFR डेबिट टू ABC दे रखे हैं ना नाम, तो बेटा A इज कैपिटल, B इज कैपिटल और C इज कैपिटल। 30,000, 15, 10, 5। बात समझ में आ गई जी? कोई दिक्कत? चलो जी। अच्छा, अगर क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 सुनिएगा बेटा, सुनो, इन्वेस्टमेंट कितने की? 1 लाख की। रिजर्व कितना? 30,000। इन्वेस्टमेंट कितने की शांतनु? इन्वेस्टमेंट 1 लाख की और रिजर्व कितना? 30,000। नीचे एडजस्टमेंट में क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1 लाख। मतलब जितना हमने इन्वेस्ट किया था, आज मार्केट में जो हमारी वैल्यू उस चीज की उतनी ही है। क्या कोई लॉस हुआ? कोई प्रॉफिट हुआ? तो क्या करोगे? यही करोगे ना जी, जो रिजर्व है उसको खत्म कर देंगे, डेबिट, और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? अगला पॉइंट, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं उसको, ठीक है जी। तीसरा समझो अब क्या है। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 1 लाख की, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1,20,000 दे रखी है, प्रॉफिट हो गया जी। अच्छा, 1,18,000 मान ले, है ना, वरना अभी डेसिमल में कैलकुलेशंस आ जाएंगी तो फिर बाद में देखेंगे, आ सकते हैं डेसिमल में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। रेशियो 3:1 है ना, 3 पार्टनर्स है, तो 18 मान लेते, उसमें नहीं आएगा। बताओ, 1,18 दे रखी है, क्या करोगे? पहला, सर इस रिजर्व की अभी जरूरत नहीं है ना, फिर हमने जो रिजर्व क्रिएट कर रखा है इसमें से तो कुछ लॉस हुआ ही नहीं, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और बढ़ गई, तो इधर और प्रॉफिट भी तो हो गया। तो पहली एंट्री तो सेम, पहली तो ये वाली एंट्री क्या करेंगे हम? सेम। और बेटा दूसरी एंट्री बता दो, इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट। एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं जी? डेबिट करते हैं ना। एसेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट, हाँ है ना। तो बेटा यहां पे इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो क्या करेंगे? डेबिट। एंट्री क्या करोगे? सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से बढ़ रही है जी? बहुत बढ़िया, 2। अब प्रॉफिट है तो कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन में। प्रॉफिट है तो किस में जाएगा? रिवैल्यूएशन में। पीछे लॉस था तो भी किस में गया था? रिवैल्यूएशन में, हाँ है ना। तो सेम यहां पे भी, तो 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 18,000। बात समझ में आ गई जी? अच्छा, तीसरी एंट्री और बता दो क्या करोगे अब? बेटा रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है ये, इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे? अभी क्रेडिट है, खत्म करने के लिए क्या करोगे? उल्टा, यानी कि डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, बहुत बढ़िया, A B C ओल्ड रेशियो में। बेटा बांटो जरा, 18,000 को 9 और 6 और 3। समझ में आया जी? कोई दिक्कत? चलो जी, चौथा केस सुनना फिर। अभी तक सब फायदे फायदे की बात थी, है ना। वैसे चौथा है पर अभी हम लिख रहे हैं तीसरा नंबरिंग के हिसाब से। बेटा सुनो, ध्यान से समझो। अब पता है क्या हुआ? देखो, पहले केस में कोई लॉस नहीं था, दूसरे केस में कुछ नहीं बताया था ना, दूसरे में इंफॉर्मेशन थी लेकिन मार्केट वैल्यू सेम थी, तीसरे में प्रॉफिट में चले गए। चौथा केस क्या कह रहा है? हमारी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है ना, वो पता है कितनी हो गई?
79,000 कितनी हो गई? 79,000 हो गई। कितने से कम हो गई? समझ में आ रही है बात? हमारी इन्वेस्टमेंट 21,000 से कम हो गई। देखो जी, इन्वेस्टमेंट बढ़े या घटे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो खत्म करना ही करना है, तो पहले उसको खत्म करते हैं। एंट्री, इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट कितने से? 30,000 से जी, है ना? अच्छा, इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी तो डेबिट किया था, अभी एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। तो टू इन्वेस्टमेंट कितने से है जी? 1,00,000 से 79 हुई थी ना जी, तो कितने से कम हुई? 21, तो यहां पे कितना आएगा? 21,000। समझ आ रहा है ना जी? अभी भी कितने रुपए बचे? देखो, मैंने 30,000 रुपए इकट्ठे कर रखे थे, मुझे लग रहा था लॉस होगा, ठीक है, लेकिन लॉस हुआ कितने का? 21। अभी भी 9,000 बच गए। किसको बांट दो? ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्ट। क्या रटने वाली कोई बात है इसमें? सिंपल है, कॉमन सेंस। समझ में आ रहे हैं दे? हाँ भाई, 2A 2B 2C। बेटा 9,000 को बांट दो किसमें? ओल्ड रेशियो में, है ना जी? ओल्ड रेशियो क्या? 3 2 1, 3 2 5 और 1 6। बताओ जी, 4.5 3 और 1.5, 4,500, 3,000 और 1,500। चलो जी, अभी तक सब ठीक चल रहा है, अब बड़ा लॉस होने वाला है। सुनो भाई, बेटा इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है ना, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है अब 40,000 रुपए हो गई। समझ रहे हो? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई अब? 40,000। अब क्या करेंगे बताओ जी? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब कितनी हो गई? 40,000। अब क्या करोगे? अच्छा, लॉस कितने का है? 60 का। तो नॉर्मल है बेटा, बहुत सिंपल। पहले क्या करना है? आईएफआर खत्म करो। आईएफआर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कितने से? अरे बोलो, 30,000 से, हाँ है ना? टू इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो क्रेडिट करेंगे कितने से? 60,000 से। बाकी क्या है? लॉस, तो किस में जाएगा? रीवैल्यूएशन। समझ में आ रही है बात? वेरी गुड। तो बेटा रीवैल्यूएशन डेबिट कितने से? 30,000 से। बात समझ में आ गई जी? क्लियर? तो बेटा दूसरी एंट्री और बता दो। चलो, रीवैल्यूएशन को खत्म करने के लिए क्या करोगे? अब लॉस है, डेबिट था, खत्म करने के लिए क्रेडिट। डेबिट तो है ना, खत्म करने के लिए क्रेडिट। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और बेटा डेबिट ABC। यहां कितना? 30, और यहां कितना? 15 10 5। बताओ जी, क्या है इनमें? लप्पू से टॉपिक है ये। समझ में आया जी? बताओ जी, कोई दिक्कत? क्लियर है? इसके अलावा कुछ है तो बताओ। बस आपको सोचना है क्या कि भाई जितना रिजर्व था वो खत्म करना है ना? उसके अलावा प्रॉफिट लॉस जो भी है उसको क्या करेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, पहले रिजर्व को खत्म करेंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, बढ़ रही है तो कुछ नहीं करेंगे उसमें। समझ रहे हो? पूरा पूरा बांट देंगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अगला कॉमन टॉपिक क्या था हमारा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या था? रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए फटाफट हेडिंग डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटा, इसके बाद 2 टॉपिक और है ना, बस छोटे छोटे। गारंटी से कह रहा हूं। कितने? 7 मिनट दे दो बस। 21 हो रहे हैं ना, चलो 9 मिनट दे दो बस। ठीक,
समझ में आ रही है बात? 9 मिनट में तीनों टॉपिक समझा दूंगा आपको, उनमें समझाना नहीं है भाई, यही है थोड़ा सा, है ना, और ये भी उससे कम में खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात? बाकी 1-2 मिनट बच्चों से बोलना भी तो है, सब्सक्राइब करने करा नहीं ना अभी, कर दो जल्दी। चलो अब सुनो, सुनो भाई बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे आसान। एक बात बताऊं, आप रो क्यों रहे हो बेटा? कोई बात नहीं, अभी तो सच बताऊं 1.5 घंटा भी नहीं हुआ, अभी तो 1 घंटा पूरा सही से भी नहीं हुआ। अब सुनो बेटा, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कब बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं सर? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन में बनाते हैं, है ना? क्यों बनाते हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू और रीअसेस करने के लिए, एसेट और लायबिलिटीज को रीवैल्यू और रीअसेस करने के लिए बनाते हैं, ठीक है जी। तो मैंने जैसे पहले सिखाया था वैसे ही सिखाऊंगा, बात समझिएगा ध्यान से। क्या अगर अकाउंट बनाएंगे तो क्या करेंगे, है ना? अकाउंट बनाते समय बेटा मैसेज वाली लैंग्वेज है, समझ जाना, ठीक है जी। और जर्नल के लिए, जर्नल करते समय दोनों के अलग अलग रूल बताए हुए हैं मैंने, बेटा पढ़ लो, शांतनु इधर सुनो। अकाउंट बनाते समय क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अकाउंट ऐसे बनता है ना, टी फॉर्म में, ऐसे तो बनता है, इधर समझो, इसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपको पता है ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूं, शांतनु सुन ले बेटा। डेबिट साइड में क्या आते हैं, दिख रहा है ना? क्रेडिट में क्या आएंगे, प्रॉफिट्स या गेन, एक ही बात है, यही बताया ना जी आपको अक्सर, है ना बेटा? रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या आएंगे, लॉस, क्रेडिट में क्या आएंगे, प्रॉफिट, है ना? जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, प्रॉफिट या लॉस। बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ, एसेट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। एसेट घटेगी तो लॉस कहां आएगा, डेबिट में। लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस कहां आएगा, डेबिट में। लायबिलिटी घटेगी तो प्रॉफिट कहां आएगा, क्रेडिट में, है ना? मैं एसेट का बढ़ना और घटना नहीं लिखवा रहा, क्योंकि मेरी गंदी आदत में फॉर्मेट नहीं लिखता, पता है ना आपको, आपको भी पता चल गई होगी आज, ठीक है जी। तो ये हमारे प्रॉफिट्स और लॉसेस आएंगे इधर, ठीक है जी। प्रॉफिट ज्यादा लॉस कम, तो बेटा यहां पे बचेगा क्या, प्रॉफिट ही बचेगा, तो वो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, है ना? लॉस ज्यादा प्रॉफिट कम, तो कहां जाएगा, वो भी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, पता है ना आपको, बाकी क्वेश्चंस में, ठीक है जी। अच्छा, मैं वो एसेट इंक्रीज डिक्रीज क्यों नहीं बताता, उसके पीछे कारण है जर्नल के टाइम पे। पता है बहुत से बेवकूफ बच्चे क्या करते हैं, अगर जर्नल एंट्री बनाने का क्वेश्चन आया, क्या करने का, जर्नल करने के लिए आया, बेटा बुरा मत मानना, है ना, जस्ट किडिंग वाला बेवकूफ बोला है ना, हाँ जी। जर्नल एंट्री करते टाइम में करते क्या है, वो क्वेश्चन ने बोला जर्नल एंट्री करने को, तो वो क्या करेंगे, पहले अकाउंट बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर जर्नल एंट्री करेंगे। और बेटा ऐसा करने पे देखो, आप क्वेश्चन तो सही कर लोगे, मैं मान रहा हूं, बट आप ना कहीं अपना समय गवा दोगे। समझ में आ रही है बात? आप समय गवा दोगे, और अगर आपका समय निकल गया तो आपका पेपर छूटना तय है, पेपर छूट गया तो नंबर कम आने तय हैं, तो इसलिए समझ लो, है ना? वो पीछे से इशारा कर रहा है 4 मिनट, अरे 4 मिनट बहुत हैं, सुन इधर। तो बेटा जर्नल के लिए क्या करेंगे, वेरी सिंपल, यूज मॉडर्न अप्रोच, यूज मॉडर्न अप्रोच। अच्छा मॉडर्न अप्रोच याद है 11th में पढ़ी थी, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट,
घटेगी तो डेबिट, सिंपल। एसेट बढ़ी तो क्या करेंगे, डेबिट, तो टू रिवैल्यूएशन। एंट्री क्या बनी, सपोज स्टॉक था 1 लाख का, अब क्वेश्चन कह रहा है 1,20 हो गया, तो 20,000 से बढ़ा, एंट्री क्या करोगे, स्टॉक एसेट है, बढ़ेगी तो क्या करेंगे, डेबिट, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बात समझ में आ गई जी। क्रेडिटर्स थे 1 लाख के, कम हो गए 10,000 से, क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या हो रही है, कम, और लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट, तो एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। समझ में आ रही बात, क्रेडिटर्स कम हो रहे तो क्या करेंगे, डेबिट, समझ में आ गई। याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, ठीक है जी। अपोजिट में आएगा रिवैल्यूएशन, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस में सिखाऊंगा कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि प्रॉफिट लॉस भी तो निकालना है, वरना फिर उसके लिए आप वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन बनाओगे, फिर टाइम खराब होगा, है ना, इसलिए मत करना। क्लियर, समझ में आ गया। अब बचे आपके 2 टॉपिक लास्ट। पार्टनर्स कैपिटल नहीं बताऊंगा, सुनो बेटा, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पता है ना आपको, अरे सिंपल है, जब जब कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट, जब जब कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, और जब जब कैपिटल घटती है तो क्या करते हैं, डेबिट। चैप्टर 1, 3, 4, 5, 6 और आपकी बुक का 7, यानी गुडविल को छोड़ के हर चैप्टर में तो बनाया कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रही है जी। अच्छा बस बैलेंस शीट और सुन लो। अच्छा दीपांशु, बैलेंस शीट में कौन सी फिगर्स आती हैं, बुक वैल्यू या रिवैल्यूड वैल्यू जो आती है, रिवाइज्ड वैल्यू जो होती हैं। बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो, रिवाइज्ड वैल्यू आती हैं। अगर मेरी एसेट बढ़ रही है तो जो बढ़ी हुई वैल्यू वही तो आएगी। बेटा समझ में आ गई बात। आज हमने करे सारे कॉमन टॉपिक, आज हमने जितने भी कॉमन टॉपिक्स थे वो कर लिए, है ना। कल की क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में बताऊंगा आपको, फिर क्वेश्चंस करेंगे 2-3 क्लास, है ना जी। तो मोस्ट प्रोबेबली 8 से 9वें दिन तक हमारा पार्टनरशिप पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। आज है हमारा डे 4, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, 30 दिन में पूरा सिलेबस करा के रहूंगा, गारंटी है मेरी, ठीक है जी। ओके।